गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पार्ट 14 तक हमने कर लिया। अब 15 नंबर पार्ट की बात करते हैं। हमारी रिएक्शन चल रही थी विशिष्ट अभिक्रियाएं। क्या चल रही थी वही विशिष्ट अभिक्रिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट जो रिएक्शन की थी वो थी गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 11 नंबर रिएक्शन है शायद, और बोला जाता है एसीटिलाइडों के साथ अभिक्रिया। एसीटिलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए इसके अंदर एसीटिलाइडों के साथ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, एल्काइन। ठीक है, और ये एल्काइन का हाइड्रोजन जल्दी से बाहर निकलता है, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है। और इसके साथ में मैं सोडियम लगा देती हूँ, एक मेटल लगा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटिलाइड। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटिलाइड। तो हम क्या करवाएंगे, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे और उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ सोडियम एसीटिलाइड की विक्रिया करवाएंगे। सोडियम एसीटिलाइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती बनता है, और उसके पश्चात जब जल अपघटित करवाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 ये हो, या फिर यहाँ लिख सकते हैं हम CH3। ये हमारे पास में क्या है, कीटोन है। ठीक है, चलो पहले एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। एल्डिहाइड ले लिया हमने। और एल्डिहाइड के साथ सोडियम एसीटिलाइड। सोडियम एसीटिलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव, तो ये Na तो इसके साथ आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH और ONA। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके साथ में ये कार्बन जुड़ गया और ट्रिपल बॉन्ड से CH क्या बन गया भाई, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। अब इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाने पर CH3 CH और इसके साथ OH आ जाएगा, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्काइनिल एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, एल्काइनिल एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, एल्काइनिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर कीटोन लेके करवाना चाहें तब भी करवा सकते हैं। ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O और HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर CH3 C और ये CH3 और इसके साथ में यहाँ पर ONA सोडियम एसीटिलाइड।
फिर इसको जल अपघटित करवाएंगे तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा CH3COH और यहाँ CH3 आ जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइनिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की या किसी कार्बोनिल ग्रुप की सोडियम एसिटिलाइडों के साथ या एसिटिलाइडों के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्काइनिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के साथ भी करवा सकते हैं हम, कीटोन के साथ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है बहुलीकरण विक्रिया। बहुलीकरण विक्रिया तो हम फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले करके हम बहुलीकृत करवा सकते हैं, क्योंकि जो बहुलक बनाने का प्रोसीजर है इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, इसके अंदर क्या होता है निमंतर कार्बोनिल ग्रुप लेकर के हम बहुलक बना सकते हैं, उस्तर लेकर नहीं बना सकते। निमंतर में फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, तो इसको लेकर के हम बहुलीकृत करवा करके बहुलक बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड को एसिड की प्रेजेंस में अगर बहुलीकृत करवाएंगे तो वो ट्राइऑक्सेन में चेंज हो जाएगा। और अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेकर के उसको जल के साथ में बहुलीकृत करवाएंगे तो हमें पैराएल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और एल्डिहाइड लेकर के अगर हम शुष्क HCl के साथ में करवाते हैं तो हमें मेटाएल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमारे पास में सबसे पहले बहुलीकृत करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल लेंगे और H पॉजिटिव की उपस्थिति में बहुलीकृत करवाएंगे। देखो एकलक इकाई से बहुलीकृत करने की या एकलक इकाई से बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है बहुलीकरण। तो एकलक इकाई लेंगे और उसको बहुलक, उन एकलक इकाइयों को आपस में जोड़ेंगे और एक बहुलक का निर्माण हो जाएगा और उस रिएक्शन को बोला जाएगा बहुलीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए CH2 और इसके साथ O जुड़ गया, इधर O जुड़ गया, इधर CH2 और इधर CH2 और इसके साथ में हम O जोड़ देंगे और ये क्या बन गया ट्राइऑक्सेन। क्या बन गया ट्राइऑक्सेन। तो हम क्या कर सकते हैं 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेकर के अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके उनको आपस में जोड़ सकते हैं और ट्राइऑक्सेन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के N एकलक इकाई ले लें और H2O की प्रेजेंस में बाष्पीकरण करवाएं, बाष्पीकरण करवाने पर OCH2 फिर OCH2 और N और OCH2OH, यानी कि हमें OCH2 की कंडीशन प्राप्त होती रहेगी। तो इसको बोला जाता है N-2 लिख सकते हैं और इसका नाम होता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड लेकर के हम उसको वाटर के साथ बाष्पीकृत करवाएं तो बाष्पीकृत करवाने पर पैरा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनाने का प्रोसीजर क्या है, हमें फॉर्मल्डिहाइड की N एकलक इकाई काम में लेनी है। हमें क्या करना है फॉर्मल्डिहाइड की N एकलक इकाई काम में लेना है और वाटर के साथ में इसको बाष्पीकृत करवाना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा पैरा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई पैरा फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पर हम 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और शुष्क HCl के साथ में बहुलीकृत करवाते हैं, शुष्क HCl के साथ में बहुलीकृत करवाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहाँ CH
CH3, ये चारों मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ जाएंगे, O फिर CH CH3 फिर O फिर CH CH3 और फिर O और CH CH3 और O और ये ऐसे। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल ये सॉरी एसिटाल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल ये हो गया एसिटाल्डिहाइड का, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एसिटाल्डिहाइड के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? 4, यानी कि एसिटाल्डिहाइड की 4 एकलक इकाई लेकर के शुष्क HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर की, तो ये मेटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो बहुलक बना वो कौन सा बन गया? मेटाल्डिहाइड। इसलिए इसके अंदर N एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, बहुलीकृत होती हैं और बहुलीकृत होकर कोई न कोई बहुलक का निर्माण करती है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है बहुलीकरण विक्रिया। और सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया और फॉर्मल्डिहाइड लेकर के और उसको H पॉजिटिव की प्रेजेंस में बहुलीकृत कराया, तो हमें ट्राइऑक्सेन प्राप्त हो गया, सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ गई। फिर हमने N फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, N फॉर्मल्डिहाइड की एकलक इकाई ली, वाटर के साथ में बाष्पीकृत करवाई, तो हमें पैरा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया। N एकलक इकाइयों को इस तरीके से जोड़ते हैं, N-2 का मतलब OCH2 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 की इकाइयाँ बहुत सारी जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? एल्डिहाइड ले लिया या एसिटाल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल लिए और शुष्क HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बहुलीकृत करवाया और बहुलीकृत करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? मेटाल्डिहाइड। ये थी बहुलीकरण की अभिक्रिया जो कंप्लीट होती है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है लेडरमेनासे अभिक्रिया। लेडरमेनासे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? हमें एक तो लेना है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वो है फिनोल। क्या है भाई? फिनोल। तो हम फिनोल ले रहे हैं और फिनोल जब बेंजीनिंग पर OH जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? फिनोल। क्या बोला जाता है भाई? फिनोल। फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH2OH होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होगा और एक पैरा। तो OH यहीं रहेगा और इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CH2OH। CH2O तो जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा ये। अब देखिए बेंजीनिंग पर जब CH2 जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजील और उसके OH जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया? बेंजील एल्कोहल। तो ये इतनी कंडीशन क्या बन गई? बेंजील एल्कोहल। और ऑर्थो कंडीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसलिए बोल देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। और ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल या बेंजील एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये थी लेडरमेनासे की रिएक्शन। क्या थी? भी लेडरमेनासे अभिक्रिया। उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, एक रिएक्शन तो कलेजन संघनन है और एक है कलेजन अभिक्रिया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के
अंदर रिएक्टेंट अलग अलग काम में लिए जाते हैं, दोनों के अंदर प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है हमारी कलेजन संघनन। पहले हम कलेजन संघनन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में कलेजन अभिक्रिया करेंगे। अब देखिए कलेजन संघनन। कलेजन संघनन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हम विशिष्ट अभिक्रिया कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो एक तो क्या लिया जाएगा अभी, कार्बोनिल कंपाउंड लिया जाएगी, ये तो निश्चित है। और दूसरा कलेजन संघनन के अंदर अपने क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं। तो हम क्या करवाते हैं, एस्टर लेते हैं और कीटोन लेते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप तो क्या हो गया, कीटोन हो गया, और उसके साथ में एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये तो क्या हो गया, एस्टर हो गया। ठीक है, और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या हो गया, कीटोन। क्या हो गया भाई, कीटोन। ठीक है, C2H5 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी किसके साथ, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाई, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, और आगे होता है C2H5OH, ये बाहर निकल जाता है, और इसको बुलाता है बीटा डाईएसीटोन। बीटा डाईएसीटोन। तो हम एस्टर की कीटोन के साथ विक्रिया करवा करके बीटा डाईएसीटोन का निर्माण करते हैं। बीटा डाईएसीटोन का निर्माण होता है कलेजन संघनन के अंदर। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जब भी करते हैं, सबसे पहले हम जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है उसको लिया जाता है, उसको ले लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं हम। ये C2H5O नेगेटिव में टूट जाएगा और ये Na पॉजिटिव में टूट जाएगा। फिर C2H5O नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के दौरान ये C2H5OH बना देगा। C2H5OH बन गया, और प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये किस में चेंज हो गया, कार्बेनियन में। क्या बन गया भाई, कार्बेनियन। ठीक है, इस कार्बेनियन की फिर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर OC2H5, ये ले लिया, और इसके साथ में CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कार्बेनियन रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आता है, पॉजिटिव। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3C और OC2H5, और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो यहाँ पर बनेगा CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, और C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, डाईएसीटोन या बीटा डाईएसीटोन बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार कलेजन संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत हमें क्या प्राप्त होता है भाई, डाईएसीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम एस्टर लेते हैं और एस्टर की कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं
सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर सोडामाइड भी ले लेते हैं, कई बार सोडामाइड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवा सकते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, बीटा डाईएसीटोन और C2H5OH बाहर निकल जाता है। सबसे पहले C2H5O नेगेटिव जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है उसको तोड़ते हैं हम, C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूट जाता है। फिर C2H5O नेगेटिव की फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, H इसके साथ जुड़ जाता है तो C2H5OH बन जाता है और ये कार्बेनियन में चेंज हो जाएगा। फिर हम एस्टर की कार्बेनियन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3CO नेगेटिव O, C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 में चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बाहर, तो ये C2H5O नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, एसीटोन में। तो इस प्रकार हम कलेजन संघनन के द्वारा बीटा डाईएसीटोन बना सकते हैं। आज हम हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।